नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है ब्लड हाउंड्स। ये कोरियन एक्शन ड्रामा शो है जहाँ पे इसको देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए ये सीरीज़ एक अच्छी वॉचेबल सीरीज साबित होती है। इस सीरीज़ के जो एक्शन है, स्टोरी लाइन है, वो सच में अमेजिंग थे। खास करके इसका जो एक्शन था वो लाजवाब था। सीरीज़ की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो दो बॉक्सर हैं जहाँ पे एक बॉक्सर की माँ को धोखाधड़ी में फंसा दिया जाता है और उन पे बहुत सारा लोन का इंटरेस्ट जमा कर दिया जाता है। अब ऐसे वो जो फ्रॉड हैं वो बहुत सारे गरीब लोगों के साथ करते हैं और उनके पीछे का जो माफिया है वो लोगों को मरवा भी देता है। अब ये दो जो बॉक्सर हैं वो ठान लेते हैं कि इस माफिया को कैसे भी करके ख़त्म करना है। अब वो क्या उनको ख़त्म कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस सीरीज़ में भी आप पहले एपिसोड से ही सभी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। स्पेशली जो बॉक्सर के कैरेक्टर हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखे गए हैं। एक बॉक्सर हैं, उनका नाम मुझे सही से नहीं पता क्योंकि जो सारे नाम होते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, साउंड करते हैं। लेकिन जो एक बॉक्सर हैं जो इसका माँ का कैफ़े है, वो कहता है कि यार जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आप मरने की भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जीवन में कभी गलत काम नहीं करने का, कभी भी नहीं। वो ऐसा ठान लेता है और उसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा बाकी के जो भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक जे सर का कैरेक्टर है, वो क्या करते हैं कि जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते उनको बिना इंटरेस्ट के पैसा देते हैं और कहते हैं कि आप जब मर्जी हो तब लौटा देना। तो ये इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इस सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे और ये सभी लोग उन जे सर का एहसान चुकाने के लिए इस माफिया से भिड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही सीरीज़ की अच्छी बात थी। सीरीज़ का जो एक्शन है वो सच में रॉ और रियल है। जो बॉक्सिंग फाइट उन्होंने दिखाई है ना, वो सच में देखने के मज़ा आता है। मतलब जिस प्रकार से वो ट्रेनिंग करते हैं ना, वो ही फाइट आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगी, जो बहुत अच्छी बात है। बल्कि जहाँ तक हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग कुछ जूडो कराटे की करते हैं और जो फाइट होती है वो कुछ अलग ही चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरीके से अगर कोई सामने मार रहा है तो बॉक्सिंग की तरह ऐसे बचते हैं, फिर बॉक्सिंग की तरह ऐसे पंच करते हैं, तो वो देखने में मज़ा आ रहा था। इवन सीरीज़ आपको इमोशनल करने में भी कामयाब रहती है और सभी कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। अब सीरीज़ की जो नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो सीरीज़ में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। इसकी जो स्टोरी लाइन थी बहुत ही सिंपल थी, बेसिक थी, लेकिन इसके कैरेक्टर्स ऐसे लिखे गए थे तो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब सीरीज़ में कुछ कुछ बातें आपको इलॉजिकल लगती है कि कुछ कुछ चीज़ें तो आराम से हो सकती थी, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के खींची हुई ढंग से उन्होंने इस सीरीज़ में दिखाया है। अब इस सीरीज़ के टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास है, जो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। हालांकि जो के ड्रामा होते हैं वो इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। मतलब कि मैंने तो 16-16 एपिसोड, 25-25 एपिसोड के ड्रामा देखे हैं, वो भी 1-1 घंटे के। तो आप ये तो के ड्रामा उनके कंपैरिजन में छोटा था, लेकिन फिर भी 1-1 घंटे के 8 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लंबे लगते हैं। लेकिन फिर भी सीरीज़ शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए आप देखने में एंजॉय करते हो। बाकी इसकी स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा ऐसी हाई लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी आप एंजॉय ही करोगे। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।